असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार अपने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही संगठन के बड़े नेताओं, पूर्व सांसदों और विधायकों को भी टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई नेताओं को भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी युवाओं और महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर अपने जनाधार को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मंगलवार को जेपी नड्डा के आवास पर हुई अहम बैठक में सभी सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। उम्मीद है कि इसके बाद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था और वोट प्रतिशत में भी करीब 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की थी। हालांकि एनडीए और विपक्षी गठबंधन के वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार भाजपा उस अंतर को बढ़ाकर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने दावा किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने क्या कुछ दावे किए हैं, जरा सुनिए। भाजपा सांप्रदायिक विभाजन नहीं करती, लेकिन क्या हम घुसपैठियों को असम के जनता के अधिकारों पर डाका डालने का अधिकार दे सकते हैं क्या? जो असम के नागरिकों के अधिकार हैं, जो असम के नागरिकों के संसाधन हैं, जो असम के नागरिकों के हित में जिनका सदुपयोग होना चाहिए, उन संसाधनों पर घुसपैठियों को डाका डालने की जो दशकों पुरानी कांग्रेसी परंपरा रही है, उस परंपरा को हमने खंडित करना निश्चित किया है। आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने असम की धरती पर जाकर असम के लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि एक एक घुसपैठिए को पकड़कर हम असम से बाहर भेजेंगे। और असम की जनता का पिछले 5 दशकों से घुसपैठियों के खिलाफ जो है लगातार उनको निकाले जाने की मांग रही है। तो उनके इस संवैधानिक अधिकार की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन करेगा? सर, असम में और पश्चिम बंगाल में उधर ममता बनर्जी जी हैं, दोनों लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एसआईआर करा करके भाजपा चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। क्या एसआईआर के कारण से घुसपैठी बाहर हो जाएंगे, तो जो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाकर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को दामादों की तरह पाल रहे थे, उन घुसपैठियों के बाहर जाने पर घुसपैठियों पर निर्भर रहने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, उनको अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भाजपा असम में मजबूत रणनीति और व्यापक उम्मीदवार चयन के जरिए अपनी जीत का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।